वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। देखिए, हम शिव पुराण का कथा आप लोगों को थोड़ा थोड़ा रोज भेज रहे हैं। अगर आप लोग को शिव पुराण का कथा कहानी जो कुछ भी है अगर अच्छा लगे तो उसको लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा, क्योंकि देखिए फ़ोन बांटने से बढ़ता है। हम आपसे रोज़ कहते हैं कि सबको भेजिए, सबको सुनाइए। अब हम इस शिव पुराण तो देखिए थोड़ा थोड़ा, अब एक हफ्ते में तुमको कहना नहीं है, हमको तो रोज़ कहना है, तो हम आप लोग को पूर्ण रूप से पूरा सुनाएंगे। और आप लोग जितना सुनेंगे आप भी पूर्ण कमाइए, दूसरे को भी भेजिए। कथा पुराण सुनने का एक घड़ी आधे में पुण्य, थोड़ा में बहुत बड़ा महत्व होता है। इसीलिए कहते हैं बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न होई। इसीलिए सत्संग पर डे रोज करना चाहिए। अगर जो सत्संग करता है, कथा सुनता है, कहानी सुनता है, उसके ऊपर तो भोलेनाथ अपन कृपा करते हैं। सुनाने वाला भी के ऊपर कृपा करते हैं, सुनने वाले के ऊपर भी कृपा करते हैं। तो इसीलिए आप लोग शिव पुराण हम भेज रहे हैं। एक एक लाइन से भेजेंगे, एक एक लाइन से आप लोग सुनिएगा कि शिव पुराण का कथा का क्या महत्व है। अब देखिए, सूत जी बोले कि अब मैं तुमसे सुनने का परम गोपनीय शिव कथा कहता हूँ, क्योंकि शिव का कथा सुनाने से पहले यह बात आप लोग समझ लीजिए कि शिव पुराण सुनने सुनाने का कितना बड़ा महत्व है। जिसके घर में किताब होता है, जो सुनता है उसका भी पुण्य का भागी बन जाता है। भक्तों ने, देवताओं ने समाधान होकर सुनो। समुद्र निकट, देश दुष्ट, विषय कपट आसन तथा वेद धर्म विहीन कृष्ण करते हुए जब तक नहीं जानते थे कि शिव पुराण का महत्व क्या है, कि एक बिंदु जो अपने कथा सुनने के बाद सबको उतार दिए। तो चंचुला देखिए, शिव पुराण का थोड़ा सा कथा सुनी, पूरा शिव पुराण करवाई, वो भी तर गई। शिव पुराण का जो कहीं भी जाते हैं, अगर शिव पुराण में थोड़ा सा पार्थिव पूजा करते हैं, भगवान का जल चढ़ाते हैं, भस्म लगाते हैं। देखिए 4-5 किस्म का भस्म होता है। जल भय भस्म, आकाश में भस्म, भस्म का तो जो महत्व है ही है, मट्टी में भस्म। आपके पास अगर कुछ नहीं तो तुलसी का भस्म लगा लीजिए, तुलसी का मट्टी लेके सिर पर लगा लीजिए, वो भी भस्म का पुण्य देगा। उसमें तो अब गंगा स्नान का महत्व है। ये कुल करने से बहुत बड़ा पुण्य होता है। जब सब शिव पुराण में लिखा है, ऐसे नहीं कोई लोग बताते हैं, सब किताब पढ़ के देखी के बताते हैं कि हाँ शिव पुराण का महत्व क्या है। जो काम क्रोध करते हैं उनका भी पुण्य नष्ट हो जाता है, इसलिए क्रोध भी नहीं करना चाहिए, हमेशा लालच भी नहीं करना चाहिए। एक समय बिंदु ब्राह्मण से रात्रि के समय अपनी पत्नी चंचुला के साथ रमण करने से देखा। क्रोध में भरकर उसे मारने के लिए वेग में दौड़ा। तो जब वो वेग से मारने के लिए दौड़ा, क्योंकि वो खुद दुष्ट था, तो दुष्ट लोग दूसरे को क्या ज्ञान देंगे, दूसरे को ज्ञान नहीं दे सकते, क्योंकि उनको स्वयं ज्ञान नहीं रहता, तो क्या दूसरों को ज्ञान देंगे। तो खुद दुष्ट था तो अपने पत्नी को भी दुष्ट बना दिया। और जो अच्छे लोग रहते हैं ना, तो अपने तो अच्छा बनते हैं, दूसरों को अच्छा बना देते हैं। और शिव पुराण ऐसा है, एक घड़ी आधे में थोड़ा सा भी शिव पुराण का कथा कोई सुन ले तो उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। सौनक राजी महापाप नाश करने वाले पुण्यदायक इतिहास मैंने तुमसे वर्णन किया। यह इतिहास शिव महा आनंद देने वाला है तथा शिव के भक्ति को बढ़ाने वाला है। जो सावधानी से सुनता है, जो प्रेम पूर्वक शिव पुराण शिव कथा सुनता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। शिव का बहुत बड़ा महत्व है। शिव पुराण जो कहते हैं लोग कि भागवत तो 7 पीढ़ी को तारता है, शिव पुराण 75 पीढ़ी को तारता है। शिव पुराण खिलवाड़ बात नहीं है। थोड़ा सा शिव पुराण का कथा कान में चल जाए तो उसके पूरे परिवार तर जाते हैं। सूत जी बोले, हे सौनक, यह पापों को नाश करने वाला पुण्यदायक इतिहास मैंने तुमसे वर्णन किया। यह इतिहास शिवा महा आनंद देने वाला है। जो उस आख्यान को सुनाता है, सुनता है,
उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। अब शौनक जी उनसे पूछ रहे हैं, बोल रहे हैं कि इस शिव पुराण की कितना बड़ा महत्व। हमा मुनि शौनक आदि शिव पुराण सुनने का उत्तम फल प्राप्त बताया। शिव पुराण की कथा सुनने से विधि पूर्वक कहता है। शौनक जी सुन, सर्वप्रथम सर्व बुलाकर परिवार को संयुक्त संतुष्ट करे। कथा के निर्मित समाप्ति पर मुहूर्त शोधन करावे। शिव पुराण का कथा वाले को, अपने कल्याण कामना वाले को अवश्य प्रावधान चाहिए कि उनको बुला के आसन देना चाहिए, बिठाना चाहिए और उनको शिव पुराण सुनाने वाले को पूजा करना चाहिए। देखिए, ये सब शिव पुराण में लिखा है। इसीलिए कहते हैं कि घर में कौन से घर में कौन शिव रखना चाहिए। एक बहुत विशाल मंडप बनवाकर घर में देखिए कई किस्म का शिव होते हैं, कम से कम 50 किस्म का शिव होते हैं। और सबसे उत्तम नर्देश्वर होते हैं, जो नर्मदा के तट से शिव निकलते हैं। अगर उनको कोई घर में रख के पूजा करता है तो उसके घर में कभी कोई विघ्न बाधा नहीं आ सकती, कोई बाहरी हवा नहीं आ सकती। इसीलिए नर्मदेश्वर शंकर जी सबसे उत्तम होते हैं, उनको घर में जरूर रखना चाहिए। और नहीं कुछ आपके पास है, थोड़ा सा अक्षत भस्म जल चढ़ा दीजिए, अक्षत भस्म चढ़ा के आरती कर दीजिए। भगवान तरह में भोलेनाथ भंडारी हैं, थोड़े में खुश हो जाते हैं। वो तो कहते हैं कि थोड़ा सा लोग मट्टी लेके भी थोड़ा सा हमार चढ़ा के धूप दीप दे उसमें खुश हो जाते हैं। भोले भंडारी हैं, भोले नाथ के कुछ नहीं चाहिए, बस थोड़ा सा पत्रम पुष्पम फलम त्वयं मे भक्ता समर्पयामि। नहीं कुछ है तो अपने मन से पूजा कर दीजिए, वही में भोलेनाथ खुश हो जाते हैं। तो इसमें कहा है, पुराण सुनने वाले को, कहने वाले को, ब्राह्मण वाले को, बालक, युवा, युद्ध, वीर, दरिद्र अथवा दुर्लभ क्यों न सर्वथा लोगों को वंदनीय समझना चाहिए। जो पुराण सुनाता है, कहता है, पूजा करता है, उनको वंदनीय समझना चाहिए। मतलब कि उनका इज्जत सम्मान करना चाहिए। या उनका कहीं निंदा, कहीं बुराई अगर कोई करता है तो स्वयं पाप का भागी बनता है। वही कहते हैं, जो पुराण सुनाता है, जो कहता है, जो दूसरे को भेजता है, उसको शिव रूप जाना चाहिए। यह सोचना चाहिए कि कोई भगवान के रूप में आज हमको यह कथा सुना रहा है। और जो उनका इज्जत सम्मान करता है, भगवान स्वयं उसका इज्जत करते हैं। शिव का नाम लेने ही से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इच्छा करने वाले को कुटिल लोगों के सामने कथा नहीं कहना चाहिए। जो कुटिल हों, जो वे बेचारी हों, जो कथा का निंदा करते हों, जो कथा का अपमान करते हों, जो कथा का इज्जत नहीं, उनको कथा कभी नहीं सुनाना चाहिए। जो सुनते हैं, जो श्रद्धा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, उनको कथा सुनाना चाहिए। पता चले कि हम सबसे बरबर कर रहे हैं, उसका कोई अपमान कर रहा है तो वो तो पापी बन रहा है, हम सुनाने वाला भी पापी बन जाए। तो इसीलिए कथा उसी को सुनाना चाहिए जो कथा का सम्मान करे, इज्जत करे। जो कथावाचक के करे, जो कथावाचक का बुराई करता है, वो रो नरक में जाता है। उसका तो चित्रगुप्त भी नहीं देख सकते पाप कर। यह सब हम नहीं करें, शिव पुराण में लिखा, वही हम बात आप लोग को बता रहे हैं। जो दूसरे को धोखा देता है, दूसरे का धन हड़प लेता है, दूसरे का निंदा, चुगली, बुराई करता है, उसको पाप का कोई और अंत नहीं होता है। इसीलिए कहते हैं कि अगर कोई अच्छा चीज़ बता रहे तो उसको तुरंत ग्रहण करना चाहिए, बुरा बात कभी नहीं सुनना चाहिए। तो इस कथा का श्रवण करें। अनेक कर्म से चिंता व्यय करने वाले को काम, क्रोध आदि नहीं करना चाहिए। मौन, पवित्र, धैर्य धारण कथा सुनते, इस प्रकार श्रोता को कथा श्रवण का फल प्राप्त होता है। जन्म जन्मांतर के दुख प्राप्त हो जाते हैं, जन्म जन्मांतर के सुख प्राप्त होता है। जो यथाशक्ति आदि बिना चाहे चढ़ाए, जो जिसे बिना शक्ति के अनुसार आपके पास जितना है उतना भगवान के ऊपर चढ़ा के पूजा करना चाहिए, तो उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो वक्ता की अपेक्षा स्वयं ऊंचे आसन पर बैठाए के इस कथा को सुनते हैं, संपूर्ण नरकों को भोग कर पुनः का क्योनि को प्राप्त। जो कथावाचक का निंदा करते हैं, उनको आसन नहीं देते, उनको कथा सुनाने का जगह नहीं देते, तो कौवा के समान होते हैं, रौरो नरक में पड़ते हैं, प्राप्त होते हैं। जो वीरशासन लगाकर इस पुण्यदायक कथा को सुनते हैं, समस्त नरकों से होकर विष वृक्ष के रूप में जन्म ग्रहण करते हैं। जो वक्ता
को बिना प्रणाम करते, देखिए जो वक्ता होता है कथा कहता उसको प्रणाम नहीं करते हैं, वो रौरो नरक में जाते हैं। इसीलिए कथा वाचने वालों को हमेशा प्रणाम करना चाहिए, उनका इज्जत सम्मान करना चाहिए, नहीं तो वो रौरो नरक में जाते हैं। जो वक्ता की तरह इस पवित्र कथा की निंदा करते हैं, सैकड़ों जन्म प्रयत्न दुख भोगकर कुत्ते की योनि पाते हैं। जो वक्ता का निंदा करता है, जो कथा शिव पुराण को आपके सुना रहा है, अगर उसका निंदा करता है तो सैकड़ों सैकड़ों जन्म तक कुत्ते की योनि पाता है। इसलिए कथावाचक का कभी निंदा नहीं करना चाहिए, उनका हमेशा सम्मान करना चाहिए। और जो नहीं करता है और नरक भोगने के लिए तैयार हो जाए। तो योनि पद जो कथा कहते हैं, दुर्वासना आदि प्रयोग कहते हैं, कभी नरकों में भोग कर नहीं जाते। जो इस पवित्र कथा को कभी भी सुनते हैं नरकों में भोग नहीं जाते, सैकड़ों वर्ष तक नरक में नहीं जाते। ऐसे विचार दुरात्मा कथा विघ्न डालते हैं। जो उस कथा में विघ्न डालते हैं, जो कोई कथा कहता है तो उसमें विघ्न डालते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं, हंसी उड़ाते, सैकड़ों वर्ष तक नरक में पड़े रहते हैं। शिव स्वरूप, शिव बाँचने वाला, शिव सुनाने वाला शिव हो जाता है, वो शिव रूप हो जाता है। शिव उसके अंदर आत्मा में आके विराजमान हो जाते हैं। अगर जो शिव का कथा कहता है, जो शिव पुराण कहता है, शिव पुराण सुनाता है, जिसके घर में शिव का कथा होती है वह शिवमय हो जाता है। उसका कभी पाप नष्ट नहीं हो, उसका पाप नष्ट हो जाए तो हमें उसका पुण्य कभी क्षीण नहीं होता है। और जो थोड़ा सा भी किसी को कथा सुनाता है, किसी को भेजता है, किसी को अच्छा अच्छा बात बताता है, तो उसका तो पुष्ट कुछ लिख नहीं सकते हैं। इसीलिए कि कभी कथा वाचने का इज्जत करना चाहिए, कभी बुराई नहीं करना चाहिए। देखिए शिव पुराण बोल रही है, हम नहीं बोल रहे हैं, शिव पुराण में लिखा है। इसीलिए कहते हैं कि कोई भी जो आपको ज्ञान दे, अच्छा बात है, उसका मजाक मत उड़ाइए, चाहे कोई भी हो। दुनिया में जो अच्छे अच्छे ज्ञान आपको दे रहे हैं, बता रहे हैं, उनका सम्मान करिए। अगर सम्मान नहीं कर सकते तो बुराई भी मत करिए। फिर शिव पूजा प्रकृति अनुसार शिव पुराण की कथा का पूजा करें। पुस्तक पूजा उपरांत भक्ति पूर्वक इस महेश्वर स्वरूप मैंने आपको सुनने का संकल्प लिया। आपके ऊपर हम प्रसन्न हूँ, आप मेरा यह मनोरथ सर्वथा पूर्ण करें। मेरे कथा श्रवण कार्य निर्विघ्न समाप्त करें। मैं कर्म कराह गुहित होने के कारण संसार रूप समुद्र में डूब रहा हूँ, अतः मुझ दीन दुखियों को उबार करिए। देखिए स्वयं शिव पुराण में लिखा है कि अगर आपसे कोई गलती हो गई तो आपको भगवान को क्षमा मांगिए, प्रार्थना मांगिए। हे शिव, मैं तुम्हारा दास हूँ। इस प्रकार साक्षात शिव स्वरूप शिव पुराण की दीन वचन से स्तुति करें। तदंतर वक्ता को पूजा करें। शिव पूजा प्रकृति अनुसार वक्ता को वस्त्र पुष्प आभूषण धूप दीप पूजा करें और उसके आगे कथा समाप्ति प्रयत्न यथाशक्ति प्रलय पूर्वक हे व्यास जी ज्ञान प्रदान करें। कथा को कहकर आप मेरे अज्ञान के विनाश करें तथा तब तक पंचाक्षर शिव मंत्र का जाप करें। सूत जी बोले, हे सौनक, मैंने इस प्रकार भक्ति पूर्वक शिव पुराण की कथा सुनने की विधि शिव पुराण को सुनाने वाले को तथा शिव भक्तों के लिए कह दूँ। अब आप सुनना चाहते हैं तो इसके आगे कथा आप लोग कल सुनिएगा। देखिए शिव पुराण का कथा सुनाने का कितना बड़ा महत्व है। शिव जी स्वयं शिव पुराण में कहे हैं कि जो शिव पुराण का कथा कहता है, सुनाता है, दूसरे को भेजता है, एक घड़ी एक आधा उसको तो पाप नष्ट होता है, लेकिन जो सुनाता है उसका भी पाप नष्ट। इसीलिए शिव पुराण के कथा में से भी हम आप लोगों से कहते हैं कि ये कथा सुनना व्यर्थ नहीं जाता। अगर आप लोग एक घड़ी आधे घड़ी सुन ली है और दूसरों को भी भेज रही हैं, दूसरों को भी सुना रही हैं, लाइक कर रही हैं, शेयर कर रही हैं, कमेंट करें, तो आपको भी पुण्य का भागी बनेंगे। और जो सुनाता है वो तो पुण्य का भागी है ही है, जो नहीं सुनाता है वो सुनता भी है तो पुण्य की भागी बनता है। इसीलिए देखिए कथा वाचने का जो आपको ज्ञान दे रहा है, कथा दे रहा है, बता रहा है, उसका कभी भूल की निंदा मत करिए, नहीं तो 100,000 रौरव नरक में आप डूबेंगे। कुत्ता की योनि पाएंगे, कौवा की, चील की, सियार की योनि पाए तो उसमें डूबते उतराते रहेंगी, कभी आपका मोक्ष नहीं होगा। तो इसीलिए शिव पुराण का कभी निंदा नहीं करना चाहिए, शिव पुराण वाचने वाले का भी निंदा नहीं करना चाहिए, जो शिव पुराण कहता है उसका भी निंदा नहीं करना चाहिए। सबको शिव रूप ही समझना चाहिए कि ये शिव हैं, इनके मुख से शिव ही बोल रहे हैं, शिव ही निकल रहे हैं, शिव ही कह रहे हैं। तो इसके आगे क्या हुआ अब आप लोग को का कथा हम अब कल सुनाएंगे।
सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। शंकर शंकर हर हर शंकर, शंकर शंकर जय जय शंकर। कि थोड़ा थोड़ा भेज रहे हैं कि आप लोग मन लगा के कथा सुनिए। अगर थोड़ा सा सुनेंगी तो उतने में पुण्य की भाग्य शिवलोक में आपको जगह मिलेगा। थोड़ा सा एक घड़ी चंचुला कथा सुनी थी और उसके जो पति बिंदु थे वो चंचुला उनकी तारी थी। तो जब थोड़ा सा पूर्ण सुनने का इतना बड़ा कि शिव पार्वती की सखी बन गई। अगर क्या हम मन लगा के शिव पुराण सुनेंगे, मन लगा के शिव कथा कहेंगे तो क्या भगवान हमको नहीं तारेंगे? जरूर तारेंगे। तो इसलिए हमेशा कथा मन लगा के सुनना चाहिए। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे हम। अब देखिए ये तो शिव पुराण हो गया। अब एक कथा हम आप लोग को और भेज रहे हैं, वो भी बहुत अच्छा कथा है। देखिए एक किसान थे, वो एक किसान एक राजा थे। वो राजा जो थे वो एक ब्राह्मण रखे थे पूजा करने के लिए। शिव भक्त थे, बहुत शिव का पूजा, तो ब्राह्मण भी बहुत पूजा करता। बहुत सालों तक बीत गया वो ब्राह्मण को शिव मंदिर में जाके पूजा करते करते करते। तो एक दिन उनका मन हुआ कि हम तनी अपने मित्र से मिल आए। जब मित्र से मिलने जा रहे थे तो उसी समय एक आदमी आया। कहे कहाँ जा रहे हो? कहे अपने मित्र से मिलने जा रहे हैं। तो कहे अपने मित्र से मिलने जा रहे हो भाई, तो हमको भी साथ में ले चल। कहें चलिए एक से भला दो, दोनों साथ में बोले बतियाएंगे चलेंगे। और जिस जिस गांव में उसका मित्र जाता था उस गांव में कोई को कोई मौत हो जाता था। तो कहें क्या बात है, आप जहाँ जहाँ जा रहे हैं 4 गांव में गए 4 लोग को मौत, तो क्या बात? तो आप हैं कौन? कहें देखिए हम एम है। एम का नाम? कहें आपका नाम क्या? कहें एम है। कहें एम है। अब वो डर गया। तो कहें आप महाराज है? कहें हम वहाँ जाते हैं जहाँ जिसका मौत निकट है। जिस घड़ी, जिस तिथि, जिस पर्व आपका मौत लिखा उसको कोई रोक नहीं सकता। उस दिन तो ब्रह्मा विष्णु कोई नहीं रोकेगा, क्योंकि उस दिन जाना है। दुनिया में जो आया उसको जाना है। सब जानता है कि किराया का शरीर है, किराया का घर है, जो भगवान दिए हैं उनका है। उन्हीं का हम पहन रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। हाय 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 करके लोग मर रहे हैं। मेरा घर, मेरा द्वार, मेरा लड़का, मेरा लड़की, इनको बना दे। अरे क्या बनाना है यार? 4 दिन की जिंदगी है। आए हो दुनिया में, खूब अच्छा कर्म करो, दान करो, पुण्य करो, भगवान का नाम लो, भजन करो, कीर्तन करो। भगवान तुमको इसलिए भेजे हैं दुनिया में अच्छे कर्म करने के लिए। अब वो जहाँ जहाँ जाता था मित्र, तो अंत में कहा कि तुम यह मत कहा, हम सबको लेने आते हैं। लेकिन वो शंकर का बहुत पुजारी था, बहुत भोलेनाथ का पूजा करता था। तो कहे प्रभु आपको तो पता होगा कि मेरा मौत का, कहे क्यों सुन रहे हो मौत? जितना दिन भगवान जीवन दिए खूब खेलो खाओ, अभी मौत सुन लोगे तो सब घबराने लगते हैं कि मेरा मौत है, मेरा मौत है। तो तुम जान के कहे नहीं हम घबराएंगे नहीं। कहे देखिए 6 महीना बाद तुम स्वयं खुशी खुशी फांसी लगा के तुम्हारा मृत्यु हो जाएगा। तो कहें कि 6 महीना बाद, कहें तो फांसी क्यों लगा के मर जाए? कोई ऐसा माहौल बन जाएगा कि तुम फांसी लगा के मर जाओ। कहें अच्छा ठीक। अब गए आप राजा के पास, मंदिर में पूजा कर राजा से सब बात बता दिया कि राजा 6 महीना बाद मेरी मृत्यु हो जाएगा और किसी दूसरे राज्य में जाएंगे जहाँ मेरा मृत्यु हो जाएगा। अब ऐसे करते करते दूसरे राज्य में एकाएक ही जब 6वां महीना उसका मौत का दिन आया तो एक घोड़ा पर बैठा और सब दरबार कहें कि इसको हम घर ये राज्य से बाहर जाने नहीं देंगे, ये ब्राह्मण है पूजा करता है इसमें रहेगा। लेकिन काल किसको रोक सका? जब आपका काल आ जाएगा ना, तो काल रूपी सर्प जब आ जाएगा तो आपको एक क्षण कोई रोक नहीं सकता। आप कितना पूजा कर लीजिए, पाठ कर लीजिए, तब कर लीजिए, तब कर लीजिए, महामृत्युंजय जब कर ले, लेकिन जिस दिन आपका मौत आ जाएगा उसको कोई रोक नहीं सकता। एक घड़ी में कब प्राण निकल जाए पता ही नहीं चलेगा। इसीलिए कहते हैं मौत किस रूप में सबको बुलाता है। और उसके बाद दुनिया समझ नहीं रहे कि अरे मेरा जीवन क्या है। हम तो 4 दिन की जिंदगी के लिए सैर करने आए। भगवान कहते जाओ बेटा दुनिया में सैर करो, एक दिन तो तुमको मेरे पास आना है। और उसके बाद लोग अपन बेटा बहू वो बना के रहे घर में रहो ना, कौन मना कर रहा है? लेकिन भगवान का नाम लेते कि स्मरण करते कि सब भगवान है। पति को भगवान देखो, बेटा को भगवान देखो, पोता पोती को भगवान देखो, झाड़ू लगाओ भगवान का मंदिर सोचो, खाना बनाओ भगवान के लिए बना रहे, आपका 24 घंटा पूजा हो जाएगा, आपका कर्म जन्म कुल बनेगा। अब उतने में क्या हुआ कि अब वो उसका देखिए मौत आ गया। वो ब्राह्मण किस रूप में भगवान उसका बना दे, भगवान का लिखा कोई टार नहीं सकता है। अब घोड़ा पर दूसरे राज्य में गया, वहाँ गया कब वो वहाँ से उतरा राजा के दरबार में घुस गया।
और घुसते जहाँ रानी सोती थी उसी बगल में जाके सोच गया। देखिए मौत किस तरह से बुला रही है, इसके समझने की कोशिश करिएगा कि आप कहीं भी रहिएगा, जिस घड़ी आपका मौत आ जाएगा उसको कोई रोक नहीं सकता है। अभी किस तरह से वो ब्राह्मण जाके रानी के बगल में सो गया। अब राजा देखे तो क्रोध, पूरा ऐलान कर दिए कि कल ये ब्राह्मण का फांसी दिया जाएगा। ब्राह्मण सच सच सारा बात बता दिया कि भाई हम तो पता ना कैसे यहाँ आ गए, अनजाने में कैसे सो गए, कैसे घोड़ा से आए, कैसे निकले, को कुछ पता नहीं, सब भगवान का लीला है। अब राजा सोचा कि अब तो मौत का ऐलान कर दिया, अब इसको तो मरना ही पड़ेगा, अगर इसको छोड़ देंगे तो मेरा बदनामी होगा। अब वो बता दिया दूसरे राज का एक पुजारी था, वहाँ बुलाया गया। वो कहा हाँ जो ब्राह्मण है वो सच बोल रहे हैं। तो कहे अब हम तो कुछ रोक नहीं सकते। तो वो लोग कहें कि ठीक है, एक कच्चा डोरा का फांसी बनवाए। रस्सी भाई की अब सबसे ऐलान किए हैं तो राजा को दंड देना ही पड़ेगा, कहीं डोरा टूट जाएगा, ब्राह्मण बच जाएगा और हमारा भी बात रह जाएगा। ब्राह्मण कहें ठीक, फांसी का पूरा तैयारी कर दिए। अब ब्राह्मण खुशी 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 अंदर से खुश होके भोलेनाथ के स्मरण करके फांसी पर लग गया कि कच्चा डोरा है, कच्चा डोरा टूट जाएगा, मेरा मौत थोड़ी ना होगा। लेकिन भगवान का लीला कौन जानता है, जब मौत आ जाता तो कोई उसको रोक नहीं सकता। वो मौत किस रूप में आपको बुला ले जाएगा कोई पता भी नहीं चलेगा। अब वो क्या हुआ कि जब फांसी लगा, कच्चा डोरा लगा दिए, फांसी डोरा तो टूट गई। अब उसी में ब्राह्मण का कहीं से नस दब गया। अब जब ब्राह्मण जी नीचे पृथ्वी पर गिरा तो देखा तो उसका मौत आ गया। अब राजा लगे पछताने, अरे इतना कच्चा डोरा थोड़ा सा उसके गले में लगा तब वो ब्राह्मण मर गया। ओहो, ब्राह्मण सही कह रहा था, ठीक कह रहा था कि मेरा 6 महीना बाद मौत आएगा, हम खुशी खुशी फांसी लगाए कि मैंने। तो अब राजा का बुद्धि एकदम खुल गया, चकाचक राजा हो गया। भगवान लिखे जोखे मेट नहीं सकती। ब्राह्मण बोल रहा था कि मेरा मौत 6 महीने बाद आना है तो आना है। अब उतने में ब्राह्मण की मौत हो गई, ब्राह्मण मर गया। मरने के बाद सबका बुद्धि खुल गया। उसी में उसी समय यम दो ही यम जो उनके साथ था ब्राह्मण, यम आया लेने के लिए ब्राह्मण को। जब यम ब्राह्मण को लेके जा रहा था तो हर से शंकर के दूत आ गए फटाफट। ब्राह्मण यमराज के दूत को मार के भगा दिए कि मेरे शंकर जी का जिंदगी भरी पूजा किया, तुम ले जाने वाले कौन हो। अब वो शंकर के गढ़ लेके गए शंकर लोक में। तो शंकर जी भोलेनाथ पूछे कि ब्राह्मण तुम अभी जिंदा रहना चाहते हो तो हम तुमको पृथ्वी पर भेज सकते हैं, तुम्हारा जीवन वापस कर देंगे। लेकिन ब्राह्मण कहा नहीं प्रभु, बहुत जीवन रह लिए, अब हमको पृथ्वी पर नहीं जाना है, अब इसी शिव लोक में रह के हम शिव जी में हम आपके सानिध्य रहेंगे। कहे नहीं, अगर तुमको पृथ्वी पर जाना है दुनिया देना तभी हम तुमको वापस भेज सकते हैं। तो कहे नहीं, हमको नहीं जाना है। अब वो शिव लोक में चला गया, शिव लोक में अपना रहने लगा। क्योंकि भाई शिव जी का पूजा करता, देखिए आप किसी रूप में मरेंगे, अगर शिव जी का पूजा करें तो आपको शिव लोक में ही जाना है और शिव लोक में आपको जगह मिलेगा। और अंत में शिव जी का ब्राह्मण दिन रात पूजा करता था और पूजा करते करते शिव के गढ़ आए, शिव लोक में गया, लेकिन यमराज उसको छू नहीं सके। तो इसीलिए हम आप लोगों से कहते हैं कि पूजा पाठ व्यर्थ कहीं नहीं जाता। दुनिया को देखने में धोखा लगता है, लोका डंडन लगता है, लेकिन भोलेनाथ के निगाह में वो अच्छा रहता है। अगर आप दिन रात स्मरण कर रही हैं, पूजा कर रही हैं, पाठ कर रही हैं, भगवान का नाम ले रही हैं, कीर्तन कर रही हैं, तो वह व्यर्थ नहीं जाएगा। आप जाएंगे तो शिवलोक में जाएंगे और शिवलोक आप लोग को शिव जी ले जाएंगे। इसीलिए कहते हैं कि भोलेनाथ को पकड़ लीजिए और वही आपको तारेंगे। 33 करोड़ देवी देवता में भोलेनाथ को पकड़, सबको इज्जत करिए, मान कर समझ, लेकिन सबसे बड़ा भोलेनाथ को पकड़ लीजिए। और जो भोलेनाथ का कथा कहानी सुनता है, भोलेनाथ का पूजा करता है, उसका तो भोलेनाथ समस्त पाप नष्ट कर दो। उसके घर में कोई पाप, उसके दिल में कोई पाप नहीं रह जाता। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु, सुनने वाले की जय, सुनाने वाले जो ये कथा सुनता है उसका जय होता है, जो सुनाता है उसका, जितना लोग कथा सुनेंगे सबका जय होगा, और जो सुनाता है उसका तो जय होना है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। मंगल भवन मंगल हारी, उमा जपत हेतु पुरारी, हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय।